बुल मार्केट में हम लोग भूल जाते हैं कि डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है कंपेयर टू थीमेटिक फंड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड को एकदम भी जगह मत दीजिए, लेकिन उसको पोर्टफोलियो में कम से कम यूज करना है और स्ट्रेटेजिकली यूज करना है। सेक्टोरल फंड में अगर एंट्री सही समय पे नहीं होता है तो हम लोगों को बहुत सारा सालों तक वेट करना पड़ सकता है अच्छा रिटर्न के लिए। डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड होता क्या है? जहां पे फंड मैनेजर के ऊपर छूट होता है वो कोई भी सेक्टर का जो स्टॉक है वो अपना पोर्टफोलियो में ले सके। इसमें एक फायदा है, देखिए जब भी बियर मार्केट चालू होता है या बियर फेजेस आता है, कंसोलिडेशन फेज आता है, जब बाजार कुछ नहीं करता है यानी ऊपर के तरफ जाना बंद हो जाता है और वो एक ही रेंज में समय बिताता है। मान लीजिए 10 सेक्टर है, उसमें से 4-5 सेक्टर अच्छा कर रहा है और 4-5 सेक्टर बुरा कर रहा है और ओवरऑल इसीलिए बाजार कहीं पे नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप उस टाइम एक अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर में रहे तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो तब भी ग्रो करता रहेगा, उसमें अच्छा खासा मुनाफा कंपैरेटिवली देखने को मिलेगा। वहीं पे आप लोग अगर बैड लक के चलते जो लैगिंग वाला जो पीछे जा रहा है सेक्टर उसमें फंस गए हैं तो आपका पोर्टफोलियो में कंपैरेटिवली नेगेटिव रिटर्न आता रहेगा। तो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, जब भी जो वेल परफॉर्मिंग सेक्टर है ज्यादातर समय वो लोग वही अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर के साथ बने रहते हैं और जो बुरा परफॉर्म करते हुए या कंपैरेटिवली लेस परफॉर्मर सेक्टर है उसको वो लोग अवॉइड करते हैं। फार्मा सेक्टर में बुल रन चल रहा था, पूरा बाजार नीचे के तरफ था, लेकिन फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छा बुल रन चल रहा था। उस टाइम बहुत सारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अगर देखेंगे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, उसमें सन फार्मा, लुपिन ये सब स्टॉक रहता ही रहता था। टॉप 10 में वो सब स्टॉक्स का जगह मिलता था। लेकिन आज के डेट में अगर आप कोई भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उठाइए, जैसे कि कनारा रोबेको ब्लू चिप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, मीडिया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ये सब फंड को उठा के टॉप 10 होल्डिंग देखेंगे तो उसमें आप ज्यादातर टाइम कोई अच्छा फार्मा स्टॉक्स का उतना वेटेज नहीं देखेंगे। यही होता है, फंड मैनेजर को जैसे जैसे लगता है कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा वो लोग डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में वही सेक्टर को चुनते हैं जो आगे आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है या फिर करेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ताकि अपना बेंचमार्क को वो लोग बीट कर पाए। अब आ जाते हैं, अगर हम लोग एकदम प्योर सेक्टोरल फंड चूज कर लेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा। देखिए कोई भी सेक्टर अच्छा या बुरा नहीं है, हर एक सेक्टर का एक एक टाइम का साइकिल आता है। वो चाहे आईटी सेक्टर ही क्यों ना हो, फार्मा सेक्टर ही क्यों ना हो, सभी का एक एक अच्छा टाइम आता है। जितना भी वो एवरग्रीन सेक्टर क्यों ना हो, वो लंबे अवधि के लिए आपको अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन ये लंबे अवधि का ये डेफिनेशन क्या है, आपको एक एग्जांपल देता हूं। फार्मा सेक्टर में आप लोगों को याद होगा जब आपका सन फार्मा, लुपिन ये सब बहुत बुल रन में था, तब सभी लोगों का पोर्टफोलियो में फार्मा हेल्थ केयर वाला जो फंड्स है वो सब रहता था। लेकिन आज के दिन में कोई भी लोग, कोई भी इन्वेस्टर फार्मा फंड्स के बारे में उतना ज्यादा बात नहीं करता है। सन फार्मा, लुपिन ये सब जो कंपनी था जो बुल रन में पार्टिसिपेट किए थे, आज के दिन में वो लोग अभी भी जब बुल रन में उसका लास्ट हाई जो हुआ था उसको भी अभी क्रॉस नहीं कर पाए। अब आईटी सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लास्ट टाइम निफ्टी आईटी इंडेक्स जब 2001 में डॉट-कॉम बबल आया था तब जो हाई बनाया था उसको क्रॉस करने में, वो इंडेक्स के लिए मैं बोल रहा हूं, इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इंडेक्स को वो हाई को क्रॉस करने के लिए सालों लग गए थे। अब देखिए बहुत सारा लोग, हम लोग जब निवेश करते हैं तब हम लोगों को लगता है कि हम लोग तो अभी निवेश कर रहे हैं, ये सेक्टर बहुत अच्छा है, मैं 2-3 साल या 5 साल के नजरिया से आ रहा हूं और उसके बाद मुनाफा लेके मैं चला जाऊंगा। देखिए 5 साल
7 साल म्यूचुअल फंड के लिए ठीक है, लंबा अवधि होता है। 5 साल 7 साल कुछ कम अवधि नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों का टाइमिंग गलत हो जाए, सेक्टोरल फंड में मैं स्पेशली बोल रहा हूं, तब आप लोगों का जो वेट है वो शायद लंबा हो सकता है, क्योंकि यहां पे एंट्री थोड़ा सा मैटर कर जाता है। आप फार्मा सेक्टर को ही देखिए, एवरग्रीन सेक्टर है। लास्ट बुल रन में जो उसका हाई बना था सब कुछ स्टॉक्स में, वो आज भी वो हाई को क्रॉस नहीं कर पाए। कितना साल हो गया, शायद आगे आने वालों दिनों में वो हाई को क्रॉस कर ले और इससे भी ज्यादा रिटर्न दे, लेकिन आप लोगों को उसके लिए पेशेंस या धैर्य रहना पड़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर लोगों के पास, हम लोगों के पास उतना पेशेंस नहीं होता है कभी कभी, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन बिटवीन छोड़ देंगे सेक्टर को, इन बिटवीन म्यूचुअल फंड्स यूनिट को बेच देंगे और उसके बाद जब उसमें बुल रन फिर से चालू होगा, फिर से साइकिल चालू होगा, तब हम लोगों को अफसोस हो सकता है। आज के दिन में जब अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश कर रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट। मेरा भी ये पर्सनल बेस्ट है, टेक्नोलॉजी सेक्टर और आपका फार्मा सेक्टर, और ये एवरग्रीन सेक्टर रहने वाला है। लेकिन आपका एंट्री पॉइंट कौन सा पॉइंट में आप लोग एंट्री कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड है। अगर एक सेक्टर ऑलरेडी 100-200% भाग गया है, तब वो हो सकता है कि 1-2 साल वो थोड़ा सा रेस्ट ले, 3 साल रेस्ट ले, उसके बाद फिर से वो भागेगा तो जरूर, वो तो निश्चिंत रहिए, भागेगा जरूर। लेकिन कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए वो लोग थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर सकता है, इसके बारे में ध्यान दीजिए। तब पैनिक में नहीं आना है। वो कंसोलिडेशन टाइम पे अगर आप यूनिट्स को पकड़ के रख पा रहे हैं तो ही आप सेक्टोरल या थीमेटिक में आइए। तो इसीलिए अपना पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड को रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे आप लोगों का कोई सेक्टर के ऊपर बायस नहीं रहता है। फंड मैनेजर कुछ चुनिंदा सेक्टर्स को अपने आप, जो साइकिल में रहता है, जो साइकिल में बुल रन चलता है, उसको ही वो लोग लेते हैं और उस हिसाब से चलता है। तो ओवरऑल मार्केट जैसा बिहेव करेगा, आपका फंड्स भी वैसे ही बिहेव करेगा, तो साइकोलॉजिकली ठीक रहता है। तो अपना कोर पोर्टफोलियो में हमेशा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स को ही रखिए। हाँ, एक सैटेलाइट जैसा जो अलग सा आपका पोर्टफोलियो है, वहां पे अपना छोटा हिस्सा थोड़ा सा सेक्टोरल फंड में रख सकते हैं, और उसमें भी सेक्टर जब बहुत हाई चल रहा है तब पूरा जाके एक ही दिन में पूरा लमसम कर दिया, ऐसा अप्रोच मत रखिए। एसआईपी के जरिए जैसे आप डाइवर्सिफाइड फंड में भी करते हैं, वैसे आपको जो सेक्टोरल फंड है उसमें भी एसआईपी कीजिए। लमसम तभी कीजिए जब वो सेक्टर डाउन चल रहा है, तब आप थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास पेशेंस है तो ही आप सेक्टोरल फंड्स के साथ जाइए, नहीं तो सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड के साथ रहेंगे तो भी काम चल जाएगा। और बुल रन में आप लोगों को उतना ज्यादा खास डिफरेंस नहीं दिखेगा आपका जो डाइवर्सिफाइड फंड है और या थीमेटिक फंड है उसमें। लेकिन अगर जब बियर फेज चालू होता है मार्केट में या कंसोलिडेशन फेज चालू होता है, तब ये जो डिफरेंशिएशन है ये बहुत ज्यादा आंख में लगता है। और आप लोग अगर एसआईपी के लिए अच्छा कोई फंड्स ढूंढ रहे हैं अपना एज ग्रुप वाइज, तो मेरे चैनल में ये सब वीडियो है, क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।